नमस्कार। कथावाचिका और मोटिवेशनल स्पीकर जया किशोरी शर्मा अचानक से विवाद के घेरे में आ गई है। उन पर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया में दिन भर ट्रोल करता रहा, जया किशोरी जया किशोरी जया किशोरी। अब यह जांच का विषय है कि इसके पीछे क्या किसी का हाथ है, किसी व्यक्ति का, किसी संगठन का, किसी समूह का, या जया किशोरी का व्यक्तित्व ही ऐसा है, जया किशोरी का आचरण ही ऐसा है कि वह विवाद में आ गई, वह ट्रोल हो रही है, उनकी जबरदस्त खिंचाई हो रही है सोशल मीडिया पर, तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। आखिर कारण क्या है? पहला आरोप तो यह लगा है और बाकायदा इसके फोटो शेयर किए जा रहे हैं कि जया किशोरी 2 लाख का हैंडबैग इस्तेमाल करती है और यह हैंडबैग किसी विदेशी कंपनी का है। और इससे भी खतरनाक बात, इस हैंडबैग को बनाने में बछड़े की चमड़ी का उपयोग किया गया है। फोटो देखिए, इसको वायरल किया जा रहा है इस फोटो को। दूसरा आरोप यह लग रहा है कि वह जो घड़ी पहनती है वह 13.5 लाख का है। और तीसरा कि वह ठाठ बाट का जीवन जीती है। और जो यूजर हैं, जो सोशल मीडिया पर हैं, वो तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं कि दूसरे को कहते हैं कि साधारण जीवन जियो और खुद विलासितापूर्ण जीवन जी रही हैं। तरह तरह के आरोप देखिए, कुछ स्क्रीन पे लगा देता हूं, मैं पढ़ूंगा नहीं उसको। दिन भर जब ट्रोल हो गई जया किशोरी शर्मा, तो शाम को उनका बयान आया, उन्होंने सफाई दी और कहा कि जो बैग वह इस्तेमाल करती हैं उसमें चमड़ा इस्तेमाल नहीं होता है। उन्होंने उस बैग को कस्टमाइज करवाया है, यानी ऑर्डर देकर बनवाया है, इसलिए उस बैग पर नाम लिखा है। और वह अपने तरफ से कह रही हैं कि इस बैग में चमड़े का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी की ओर से वह गारंटी नहीं दे सकती है, यानी शक की गुंजाइश है। और वह यह भी कह रही हैं कि उन्होंने जीवन में कभी भी, अब के जीवन में, जब वह कथावाचिका नहीं थी तब के जीवन में और आज के बाद के जीवन में भी चमड़े का इस्तेमाल न करती थी, न करती हैं, न करेंगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा कि वैराग्य ले लो, दुनिया से मोह माया त्याग दो। वह तो खुद एक साधारण युवती है और पारिवारिक जीवन जीती है, परिवार के साथ रहती हैं और समय आने पर गृहस्थ का जीवन भी जिएंगी, यानी विवाह करेंगी। और वह कोई सन्यासी नहीं है, कोई साध्वी नहीं है। वे तो लोगों से कहती हैं कि अच्छे कर्म करो, खूब मेहनत करो और पैसा कमाओ। और पता नहीं क्यों उनको ट्रोल किया जा रहा है और वो सवाल भी उठा रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि उनको टारगेट पे क्यों लिया गया है। अब देखिए कि जया किशोरी शर्मा सफाई में क्या कह रही हैं। इस बारे में 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगी। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग। और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है। कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम की, वो कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। पर मैंने ना कथा करने से पहले, ना अभी, और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज नहीं किया, ना मैं कभी करूंगी। तो पहली ये चीज। दूसरी, आपने जो बात कही कि मोह माया से दूर, तो जो सच में जिन्होंने मेरी कथा अटेंड की होगी, जिन्होंने कथा सुनी होगी, उनको अच्छे से पता है कि मैं ये बात कभी नहीं कहती। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, मैं आपको वीडियो भी जरूर दूंगी जो आप इसके साथ अटैच कर दीजिएगा, कि मैं कथा में कहती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। हमने नहीं त्यागा।
तो हम आपको कैसे बोले। सो आई हैव बीन वेरी क्लियर डे वन से कि पहला मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ, आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। परिवार है, दोस्त है, रिश्तेदार है, जब खुशखबरी आती है तो हम सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय भी करते हैं, परिवार के साथ बाहर घूमने भी जाते हैं, यानी एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और ये मैंने हमेशा से क्लियर रखा है, मैंने कभी नहीं बोला मैं साधु या संत साध्वी हूँ या मैंने वैराग्य ले लिया है या किसी को लेना चाहिए। यहाँ तक कि मैं यूथ से कहती हूँ कि मेहनत करिए, कमाइए, अपने आप को एक अच्छा जीवन दीजिए, अपने परिवार को अच्छा जीवन दीजिए, अपने सपने पूरे करिए। जिन्होंने सुना होगा उनको पता है कि मैंने ये बात बोली नहीं, तो शायद मेरा जीवन कोई शौक नहीं है, कह रहे इन्होंने ऐसा क्यों कहा, हमें तो त्यागने को कहती है, मैंने किसी को त्यागने को नहीं कहा। तो यह थी जया किशोरी, कथावाचिका जया किशोरी की सफाई। अब आप तय कीजिए कि उनके जीवन और आचरण, उनकी कथनी और करनी में कोई फर्क है या नहीं, यह डिसाइड आपको करना है। खासकर जो जया किशोरी के श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, जो उनकी कथा में जाते हैं, जो उनको सुनते हैं, जो उनसे प्रेरणा पाते हैं। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्वाइन कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।